हमारे पास कोई भी विक्टिम है या कोई भी कैजुअलिटी है, तो उस कैजुअलिटी को हम सबको अब एकदम ऐसा तो गिरा नहीं होगा, ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अब पहले हमने क्या बोला था कि हम सिचुएशन को, कंडीशंस को देखेंगे, किस कंडीशन में सेफ स्थान पे हम सिक्योर करके लाएंगे। हम उसको सेफ जगह पे लेकर के आ गए। इनको सेफ जगह लाने के बाद से हम सबसे पहले इनको कंफर्ट जोन के हिसाब से हमने इनको लेटा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने चेक करने के लिए 3 चीजें बताई थी। सबसे पहले बंदा अनकॉन्शियस होना चाहिए। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश होना चाहिए, बेसुध होना चाहिए, राइट। तो ये मान लीजिए बेसुध हम कैसे कर पता करेंगे? ये हमारा रेस्पॉन्स नहीं करेगा, हमारी किसी भी बातों पर रिएक्ट नहीं करेगा, रेस्पॉन्स नहीं देगा। जैसे रोशन 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 बोल नहीं रहा, राइट। इसका मतलब ये अभी क्या है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है हमारा, इसका मतलब वो बेहोश है, तभी तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हम उसको ऐसा करेंगे, हाथ अपने आप गिर जा रहा है, राइट। इसका मतलब ये क्या है, बेहोश है, हार्ट अटैक का केस है। तो लेकिन हमको सिर्फ एक अभी चेक किया ना, अभी हमको क्या सांसें भी चेक करनी है। आंखें बंद कर लो, आप सांसें चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जो उंगलियां हैं, तो इस साइड से नहीं, इस साइड से, क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव रहता है। तो ऐसा करके हम चेक करेंगे। यदि सांस ले रहा होगा तो गर्माहट हमें फील होगी, यदि गर्म नहीं लग रहा है, ठंडा लग रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा फील हो गया। तीसरा क्या आता है, तीसरा हम इसको जो इसका पल्स देखेंगे। तो पल्स देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दबाते ही आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चलता है, राइट। फिर नहीं पता चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले एरिया में, ये जो खाली वाली जगह है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ऐसे दबा के रखते हैं। यहाँ पे भी नहीं पता चलता है तो एंकल के पास में, पैर लिए है हमारा वाला, ये वाला हिस्सा जो पैर का है, इसमें एंकल जो यहाँ पे जो है, इसके पास में यहाँ पे ऐसे जो खड्डा हुआ है, इसमें हम 2 उंगली रख करके यहाँ पे भी हम चेक करते हैं। ये 3 जगह है जहाँ पे हम पता करते हैं सर्कुलेशन इसकी बॉडी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गेट इट? जी सर। 3 चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, तीनों चीजें नहीं हो रही है, फिर एयरवेज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, धड़कन साउंड सुनते हैं, धड़कन सुनते हैं, नहीं चल रहा, राइट। हम अपना हाथ रख के चेस्ट पे देख रहे हैं, उठ रहा है क्या, वो भी फील नहीं है। और ये चूंकि हम आप लोग को समझा रहे हैं, इसलिए समय लगता है। ये क्विक करना है, 3 सेकंड के अंदर ये सारा कार्यक्रम होना चाहिए। 1 से 3 सेकंड के अंदर ये सारा का होना चाहिए। अब हमें पता चला, हमने चेक कर लिया सब कुछ। अब ये क्या है, कंडीशन कैसा है, इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो हम कहेंगे, ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, फोन करो, एम्बुलेंस को फोन करो, राइट। क्या बोलेंगे, एम्बुलेंस को फोन करो भाई, एम्बुलेंस को फोन करो, ठीक है। एम्बुलेंस को फोन करने के लिए हमने बोल दिया। अभी हम नापने का बता दिया था, ये हमारा निपल एरिया है, यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ क्रॉस हुआ, इसका मतलब 4 अंगुल नीचे, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास हमारा है। हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पे प्रेस करेंगे, फिर इसको हम पहले ही लॉक करके इस तरीके से ऐसा हमने दबा लिया। अब हम प्रेस करेंगे, हमारा ये दोनों हाथों को देखना है, एकदम स्ट्रेट फॉर्म में है, ठीक है। और दोनों हाथ हमारे स्ट्रेट फॉर्म में, हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे जल्दी जल्दी। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, बीच बीच में उसको समय देना है। जैसे आपका पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, 1, जी सर, स्पेस देंगे ना, थोड़ा सा समय देंगे ना उसको फूलने के लिए वापस से। तो ऐसे ही, तो 1 2 3 4। अब देखो मैंने ये मूड नहीं रहा, कुछ एक्सरसाइज ऐसे करते हैं, नहीं करना है। ये हमारा हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 23 हो गया, यानी 1 राउंड। अब हमें क्या करना है, नाक को बंद करना है। ये सीट ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ऐसा किया हुआ था, नाक बंद करके मुंह खोल के इसके अंदर सांस लेना। देखिए ये वाला जो प्रक्रिया है वो वही करेंगे जो ट्रेंड होंगे। इनका एयरवेज क्लियर होना चाहिए, गुटखा पान या कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्रीट करके रख लिया। अब यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो, या फीमेल है या बुढ़ा है, कोई भी है, तो यदि कंफर्टेबल कंपल्सरी नहीं, वापस से 30 हुआ था, फिर से 30 बार, ठीक है, फिर से 30 बार। तो 30 बार का 3 बार 4 बार करिए। मान लीजिए कि मैं थक गया भाई, मैं कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी जा रही नहीं आ रही है, जी सर। जब मेरी एनर्जी ऐसे जा रही है और मैं थक गया, तो एक बंदा आएगा छुड़ाने के लिए, तो इस साइड से आएगा, तो मैं क्या करूँगा, हट जाऊँगा, इसे 30 बार करूँगा, उसके बाद हटूंगा तुरंत, तो वापस से स्टार्ट हो। हमारा ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। हमको जब इन्हें सांस देनी था, सांस कुछ भर लेना चाहिए, तब देना है। समझ आया कि नहीं? बात आप नहीं दिए तो आप ही गिर गए। समझ आ रहा है कि नहीं आप? ठीक है। तो जब इनको हम मुंह से सांस देते हैं तो इनका जस्ट खुलना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो बंद करेंगे, नहीं तो हम सांस मारेंगे तो इधर से निकल आएगा ना,
हमें तो चाहिए कि हार्ट तक लंग्स तक वो सांसें जाएं, हवा हमारे हार्ट तक पहुंचे लंग्स के थ्रू। समझ आया कि नहीं आया? तो इसलिए तो समझ में आ गया सब आपको। बेसिकली आइडिया यही है कि यहाँ पे हमारा हार्ट है तो एक देखिए मैं बोला था ना 2 इंच कम से कम दवाई है, 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए, गहराई होनी चाहिए। और हार्ट ये कितनी बार होना चाहिए? करीब 100 से 120 बार होना चाहिए। मतलब 4 राउंड मारते हो 30-30 का 4 राउंड मारोगे तो 120 हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? तब तक एम्बुलेंस आपके पास आ जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बोल दिया था, एम्बुलेंस को कॉल कर दो। समझ आए? पहला कंडीशन हम सिचुएशन इमरजेंसी से सेफ जगह पे ले आए, दूसरा हमने फोन करने के लिए बोल दिया, तीसरा हमने चेक कर लिया, चौथा हमने अपना जो प्रोसीजर उसको कर लिया। और ये तुरंत हार्ट अटैक आया और किसी भी वजह से कोई भी कारण हो, ये बंदा होश में आ जाएगा। जैसे होश में आएगा तो ये नहीं कि चलो घर पार्टी करते हैं, नहीं, होश में आया फिर भी इसको कहाँ भेजना है? हॉस्पिटल भेजना है। क्यों हॉस्पिटल भेजना है? कारण जानने के लिए क्यों इसको हार्ट अटैक आया। वो डॉक्टर फिर उनको देखेगा, चेक करेगा क्या प्रोसीजर है, उनको बढ़ाएगा। समझ आएगा नहीं? अब मान लीजिए तीनों चारों कंडीशन से कुछ ऐसा नहीं मिला तो हम CPR नहीं देंगे। ये नहीं कि हमने सीख लिया मजा आ गया तो CPR देना ही देना है, ऐसा नहीं होता। CPR देने के लिए कम से कम 3 कंडीशन होनी चाहिए थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। समझ आए? तो जब तक वो वेरीफाई ना कर ले आप CPR नहीं देंगे। समझ में आ गया? अब बच्चा है या फीमेल है या बुढ़ा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चे के लिए हम लोग इस उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फीमेल है तो थोड़ा सा प्रेशर कम रखते हैं, बुढ़े हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कम रखते हैं, एडल्ट है तो हम जितना प्रेशर हो सकता है देंगे। समझ आया कि नहीं? हाँ, तो पहले अपने कंफर्ट जोन में रखना है और आपको बहुत पूरी बॉडी से लगाना होता है, सिर्फ हाथों से ऐसे नहीं करना है। जी सर। आटा नहीं कूटना है, ये आपका बेंड नहीं होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। क्योंकि जितना ये स्ट्रेट होगा जब आप ऐसे प्रेस करोगे तो हो जाएगा। और एकदम से 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना। कुछ लोग खुद एकदम अपना कंधा हिलाते हैं, कंधा से बल नहीं देना है, हमारा पूरा बॉडी का बल रहना चाहिए, समय अप डाउन होना चाहिए। उसको समय से जैसे क्या हुआ वैसे ऐसे कर रहे हैं दुबारे की तरह। अभी हमने क्या किया 1 2 3 4, देख रहे हो? तो हार्ट तो यही चाहता है। जी सर। हार्ट को तो यही इम्पल्स मिलना चाहिए। एक बार हार्ट को ये इम्पल्स मिल गया तो वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। आप क्या करते हो? इससे कुछ नहीं होगा, वो बेचारा और ज़्यादा इमरजेंसी में चला जाएगा। समझ आया कि नहीं? जी सर। इसका विशेष ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गया? जी सर। हाँ, तो अभी एक ही काम लोग करेंगे।